हेलो माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करती हूँ आप सब लोग ठीक होंगे, बढ़िया होंगे, मज़े में होंगे। मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। कल है दुर्गाष्टमी और कल है देवी पूजन। वैसे तो हम जो दुर्गा नवमी को करते हैं देवी पूजन, पर इस बार हम दुर्गाष्टमी को कर रहे हैं। क्यों कर रहे हैं? क्योंकि देवियाँ नहीं मिलती है दुर्गा नवमी को, बहुत मुश्किल हो जाती है। क्योंकि नवमी की छुट्टी नहीं होती यहाँ पर, जो है दुर्गाष्टमी की जो स्कूल की छुट्टी होती है बच्चों की, तो नवमी को देवियाँ नहीं मिलती। इस वजह से हम लोग कल करेंगे और नवरात्रे हमारे पूरे होंगे दुर्गा नवमी वाले दिन। पतिदेव आ गए और अभी मैं जा रही हूँ मार्केट, क्योंकि गिफ्ट लेकर आने ना देवियों के लिए, तो इसीलिए मैं जा रही हूँ मार्केट। कुछ और भी एक दो काम है मुझे निपटा कर आने, तो चलिए चलते हैं मार्केट। और सुबह सुबह ही जा रही हूँ क्योंकि फिर पतिदेव के पास जो है टाइम नहीं होता बिल्कुल भी। और ये रेड रेड साड़ी पहनी है। चलो अब चलते हैं फटाफट। आ गए वो। मुझे कैसे पता चला? मुझे कैमरे में पता चल जाता है, यहाँ पे मुझे दिख जाता है कि जो भी कोई आता है। मैं सोच कर तो कुछ और आई थी, पर मेरी सोच काम नहीं करती है। पतिदेव अपनी बात मनवा ही लेते हैं। ये हर साल बच्चों के लिए टिफ़िन ही लेकर आते हैं देवी मैया को देने के लिए, और इस साल भी जो है इन्होंने टिफ़िन ही लिए है। मुझे ऐसे था कि मैं कोई हेयर क्लिप्स वगैरह, हेयर बैंड वगैरह इस तरह का कोई आइटम लूँगी, पर इन्होंने जो है ना अपनी बात मनवा ही ली। इन्होंने कहा कि नहीं, टिफ़िन ही ले लेते हैं। क्योंकि इनका ऐसे रहता है कि टिफ़िन देने से ऐसे होता है कि बच्चे जैसे आते हैं घर पे और वो अगर कुछ ना खाए ना, तो जो प्रसाद हम बनाते हैं उनको देते हैं प्लेट में, वो ना खाएं तो टिफ़िन में डाल के जो उनको घर पे दे देते हैं, तो फिर वो घर पे खा लेंगे। इस वजह से जो है इस बार भी टिफ़िन ही लिए है। मेरी इन्होंने चलने ही नहीं दी। नेक्स्ट टाइम जो है ना अगले नवरात्रे में ऑनलाइन मंगवा लूँगी चीज़ें बच्चों को देने के लिए, क्योंकि मेरा मन रहता है कि मैं जो है बच्चों को सुंदर सुंदर तैयार होने की जो चीज़ें होती है ना वो दूँ। पर खैर चलो कोई नहीं, इस बार भी जो है टिफ़िन ले लिए, अच्छे थे टिफ़िन। और उसके बाद आ गए हम शॉपिंग करने। हाँ जी, सबसे फेवरेट काम, यूँ अपने लिए साड़ियाँ लेने। आप लोग सोच रहे होंगे आपकी खुद की साड़ी की दुकान है और आप कहीं और आए हो, तो देखो वही बात होता है कि अपने घर की चीज़ें ना सबको घर की मुर्गी दाल बराबर हो जाती है। हालांकि हमारी शॉप पे बहुत अच्छी अच्छी साड़ियाँ मिलती है, पर इस बार मैं और कहीं आई हूँ। और ये शॉपिंग पता है मेरे को क्यों करवाई जा रही है? ये फ़ायदा हो रहा है मुझे लड़ाई का। 2-4 दिन पहले मेरी पतिदेव से कुछ किसी बात पे जो है लड़ाई हो गई थी। वही होती है कि यार घर में 2 लोग हैं, प्यार भी रहता है, लड़ाई झगड़े भी होते रहते हैं, तो किसी बात पे हमारी लड़ाई हो गई थी। तो आज रूठी पत्नी को मनाने के लिए पतिदेव मुझे शॉपिंग कराने लेकर आए हैं। और मैं तो कहती हूँ लड़ते रहना चाहिए, फ़ायदा होता है। लड़ाई होने के बाद है ना शॉपिंग करने को मिलती है। तो बस यहाँ पे जो है मैं आ गई हूँ शॉपिंग करने के लिए। साड़ियाँ देख रही हूँ खुद के लिए अच्छी अच्छी, तो आप लोग भी देखिए मेरे साथ और बताइए कौन सी आपको ज़्यादा अच्छी लगी। आ तो गई थी मैं झगड़े का फ़ायदा उठाने के लिए, साड़ियाँ लेने के लिए, पर मुझे इतनी खास कोई पसंद नहीं आ रही थी। पता नहीं क्यों आजकल मुझे चीज़ें जल्दी से पसंद ही नहीं आती है। मैंने कोशिश की, मैंने कहा देखते हैं, पर कुछ अच्छी मुझे नहीं लग रही थी। और हालांकि मैं लेती रेड, ऑरेंज और इसी टाइप के कलर में लेती हूँ। और काफ़ी सारे सब्सक्राइबर मुझे कहते भी दीदी आप कुछ और अलग कलर ट्राई किया करो। अलग कलर क्या ट्राई करूँ यार? डेली में तो मैं साड़ियाँ पहनती नहीं, आजकल सूट पहनने लगी। और साड़ियाँ पहनती हूँ मैं कोई त्यौहार होता है घर पे या कोई व्रत वगैरह होता है तो उस टाइम पहनती हूँ। उस टाइम और कलर पहन नहीं सकते, उस टाइम ऐसे रहता है कि त्यौहार जो है रेड ऑरेंज इसी टाइप के कलर पहने। तो ये कलर दूसरे कलर जो ना मैं लेती नहीं हूँ, फिर वही बातें पड़े रहते हैं। तो बस मैं जो साड़ियाँ रेड ऑरेंज और इसी टाइप के कलर में देख रही थी, और ये वाली साड़ी मुझे अच्छी लग रही थी। मतलब कुछ कुछ ठीक पसंद आ रही थी, बहुत ज़्यादा तो मुझे कोई इतनी खास पसंद नहीं आई। और बाकी फिर मैंने ले ली। मैंने कहा नहीं अभी फ़ायदा उठा लेते हैं। अभी तो जो लड़ाई हुई है और पतिदेव आज दिला रहे हैं, तो मौके का फ़ायदा जो उठा लिया जाए। और नहीं, वैसे बाद में जो इन्होंने पहले शुरू में जो साड़ियाँ दिखाई थी ना वो तो मुझे नहीं पसंद आई थी, पर बाद में जो साड़ियाँ दिखाई थी वो मुझे अच्छी लगी थी। और मुझे चाहिए थी बिल्कुल पतले कपड़े में। और आजकल जो है थोड़ा सा मोटे कपड़े का वापस से ट्रेंड आ गया है, पर मुझे मोटे कपड़े की साड़ी अच्छी नहीं लगती, मुझे बिल्कुल पतले कपड़े की साड़ियाँ अच्छी लगती है।
घर आ गए हैं शॉपिंग वॉपिंग करके, और जो साड़ियाँ मैंने ली है ना वो मैं शॉप पे ही छोड़ आई हूँ फॉल पिको करवाने के लिए। तो आप लोगों को बाद में दिखाऊंगी, आज तो आप लोगों को नहीं दिखा पाऊंगी, क्योंकि मुझे ऐसे था फॉल पिको हो जाए तो शायद मैं अष्टमी या नवमी को उनमें से एक साड़ी जो है मैं पहन भी लूँगी। और बस घर आते ही जो है, और आज सुबह सुबह जो है ये काम निपटा लिया, शॉपिंग कर ली सुबह सुबह। तो आज तो मेरा पूरा दिन अच्छा होने वाला है। और बस आते ही जो है लग गए, ये देखो सुबह जो पूजा हुई थी ना कितने सारे फूल उतरे हैं गुलाब के, तो बस काम शुरू हो गया है। और कुछ लोग ऐसे कहते हैं कि आप तो व्रत कर रहे हो, अब आपके क्या ही काम है, खाना तो आपको बनाना नहीं होता। तो यार खाना नहीं बनाना होता, खाना भी देखो बुलबुल का अनिल का तो रहता ही है, बाकी कपड़े भी होते हैं, साफ़ सफाई भी होते हैं, सारा ही काम होता है। एक सब्सक्राइबर ने कमेंट किया था कि अब तो आपको काम ही क्या है, अब तो आपको क्या ही करना होता है। तो क्या ही करना कुछ नहीं होता यार, काम बहुत होता है। मैं अगर आपको दिखाऊँ ना तो पूजा की तैयारी से लेकर पूजा होने के बाद भी बहुत सारे काम होते हैं। तो बस उन्हीं कामों में मैं जो आती ही लग गई हूँ मार्केट से। तो जैसे ये सुबह में जैसे पतिदेव ये प्रसाद लगाते हैं, मिश्री, इलायची और लौंग, तो ये छोटी छोटी कटोरियों में सब भगवान जी को लगाया जाता है। तो इसको मैंने निकाल के अलग से किया है। और ये काजू किशमिश जो भी लगाते हैं उनको अलग से डिब्बे में रखना। और ये काजू किशमिश है ना, अभी तो हम जैसे भोग लगा देते हैं, फिर अगले नवरात्रि तक यही काजू किशमिश जो है ना हम काम में ले लेते हैं, मतलब भगवान जी को भी भोग लग जाता है और ये फिर बाद में हमारे खाने, मतलब जैसे मैं मिठाइयाँ वगैरह बनाती रहती हूँ ना तो उनमें यूज़ आ जाते हैं। तो इन सबको अलग रखना, प्रसाद अलग करना। और जैसे काजू किशमिश अभी तो मैं एक ही डिब्बे में इकट्ठे कर रही हूँ कि थोड़ा सा टाइम नहीं है, और फिर बाद में जब मैं फ्री हो जाऊँगी ना तब इन सबको अलग अलग छाट के मेरे को अलग अलग रखना। तो बहुत काम होते हैं यार, ऐसा मत सोचो कि नवरात्रि चल रहा है खाना बनाने का काम नहीं है तो मेरे पास कोई काम ही नहीं है। काम तो एक औरत के काम कभी ख़त्म हो ही नहीं सकते। एक हाउसवाइफ पूरा दिन लगी रहो, चाहे उसका पूरा दिन भी छोटा हो जाता है घर के कामों में। खैर बस वो छोटे मोटे काम जो है मैंने निपटाए, उसके बाद आ गई हूँ मैं किचन में और अब मैं करने लगी हूँ तैयारी क्या बनाने की, शरबत बनाने की। हाँ, मैंने प्रॉमिस किया था कि मैं आपको बताऊंगी शरबत मैं किस तरह से बनाती हूँ। तो मैंने गुलकंद बना लिया, गुलाब जामुन बना लिया और आज बारी है शरबत बनाने की। तो यहाँ पे मैंने चीनी की चाशनी बना ली है, एक तार की चाशनी बनानी है, और एक दूसरे बड़े बर्तन में मैंने ले लिया है करीबन 1 बड़ा गिलास पानी लिया है, और इसमें ये गुलाब की पत्तियाँ ऐड कर देंगे। ठीक है, चाशनी अलग से बनानी है और इसको अलग से बॉईल करना है, क्योंकि फिर अगर चाशनी में पत्तियाँ उबालेंगे तो पत्तियाँ कड़वी हो जाती है। कि ठीक है, क्योंकि मैंने 2-3 बार दोनों तीनों तरीके से मैंने बना के देखा था, तो जो सही तरीका लास्ट में जिसमें सही बना था ना वो तरीका मैं आपको बता रही हूँ। तो एक तार की चाशनी बना लेनी है और गुलाब की पत्तियों को अलग से उबाल लेना है, ढक के उबालना है। क्यों? क्योंकि अगर खुला उबालोगे तो इसकी जो खुशबू है, इसका जो एसेंस है वो पूरा उड़ जाएगा, फिर वो सिर्फ रेड पानी रह जाएगा और उसमें खुशबू नहीं रहेगी बिल्कुल से। तो सिर्फ 2 या 3 मिनट के लिए उसको उबाल के छोड़ देना है, और फिर उसको तुरंत छानना नहीं है। शरबत जो मैंने बनाया था ना उसको मैंने ठंडा होने के लिए छोड़ दिया है, और ठंडा जब करना ना तभी भी प्लेट उस पर लगा कर ही रखनी है, प्लेट हटाकर उसको ठंडा नहीं करना है, क्योंकि अगर प्लेट हटा देंगे तो सारी खुशबू जो है उसकी निकल जाएगी, फिर वो रेड पानी ही बच जाएगा, खुशबू बिल्कुल भी नहीं रहेगी उसमें। तो बस ठंडा होने में थोड़ा टाइम लगेगा, तब तक जो है मैं मैंगो कट कर लेती हूँ, क्योंकि आज आमरस बनने वाला है, गर्मी के सीज़न का फर्स्ट आमरस बन रहा है मेरे घर में। आम आए हुए तो काफ़ी दिन हो गए, जब नवरात्रि शुरू हुए थे ना तभी पतिदेव लेकर आ गए थे, पर बस मैं ही आलस कर रही थी बनाने का, क्योंकि इन मैंगो का अच्छा नहीं बनता आमरस, न तो ये खट्टे होते हैं ना ही मीठे होते हैं, फिक्के फिक्के से होते हैं, तो इनका अच्छा नहीं बनता। तो बस मैं आलस कर रही थी, पर पतिदेव को बहुत ज़्यादा पसंद है, तो आज बस उनके लिए मैं बना रही हूँ। और यहाँ पर ये मैंने छान दिया है और ये तैयार हो गया है शरबत, बहुत ही बढ़िया वाला। आप लोग भी ज़रूर बनाना। और वैसे भी अभी रमज़ान चल रहा है ना, तो मैंने कहीं पढ़ा था, सुना था, देखा था कि मतलब रमज़ान में जो है शरबत से ही वो रोज़े जो है खोलते हैं। तो आप लोग भी ये ट्राई कर सकते हो रमज़ान के महीने में। और हाँ, किसने कहा था कि दीदी आपने हमें जो मुबारकबाद नहीं दी रमज़ान की, तो जी मुझे ध्यान नहीं था, मुझे अभी पता चला कि रमज़ान स्टार्ट हो गए हैं। तो देखिए मेरे लिए सब धर्म बराबर है, तो आप सभी को रमज़ान की बहुत बहुत मुबारकें। ठीक है, मतलब सब खुश रहें, बस मेरी यही ख्वाहिश है सबके लिए। और बस यहाँ पे मैंगो शेक मैंने बना दिया, और जितना मैंने मैंगो लिया था ना उतना ही मैं दूध लेती हूँ। दूध थोड़ा सा क्वांटिटी ज़्यादा ही डालते हैं हमारे आमरस में। और फिर मैंने ठंडा होने के लिए छोड़ दिया है। और इधर बुलबुल मैडम बना रही है अपने लिए ग्लूकोज़, ठीक भी रहता है। इसकी थोड़ी सी कल तबीयत ठीक नहीं थी, मामूली से इसका पेट में दर्द था, अभी थोड़ा सा चल रहा है बच्चों में क्या बड़ों में भी चल रहा है, इन्फेक्शन चल रहा है, तो उसके पेट में थोड़ा सा दर्द हो गया था। आज तो उसको ठीक लग रहा था, कल तो स्कूल भी नहीं गई थी, तो मैंने कहा ठीक है चल पी ले, उसका मन था ग्लूकोज़ पीने का। तो बस वही चीज़ें जो है लिक्विड वगैरह यही चीज़ें देनी है बच्चों को, तो उसने खुद से ही बना कर पी लिया।
तो ये अच्छी चीज़ लगी मेरे को कि हाँ चलो। आते ही उसने पूछा कि मम्मी मैं बना लूँ, तो मैंने कहा हाँ बना ले। पहले मैं गुड्डू को नहीं करने देती थी ये सारी चीज़ें, मैं खुद करती थी। तो अब गुड्डू कुछ भी नहीं करती है अपने लिए, पर मैं बुलबुल के साथ ऐसा कुछ भी नहीं करती। वो अगर कहती है कि मैं बना लूँ तो मैं कहती हूँ हाँ बना ले। वही है कि बच्चा थोड़ा बिखेरेगा, थोड़ा सा बनाना सीखेगा अभी, वही है कि बिखरेगा तो मैं साफ़ कर लूँगी, पर वो खुद से बना लेती है। और साथ साथ मेरे काम चलते ही जा रहे हैं। घी मैंने बना के रखा है क्योंकि कल अष्टमी नवमी है, प्रसाद बनेगा, घी में ही बनेगा, हलवा पूरी जो भी चीज़ें बनेगी, तो घी मैंने और बना के छोड़ दिया है। और बुलबुल के लिए खाना बना दिया था, दाल रोटी सिंपल सी, और मैंगो शेक दे दिया था। मैंगो शेक उसको ज़्यादा कुछ पसंद नहीं है, इसलिए वो मुँह बना रही थी। पतिदेव को बहुत ज़्यादा पसंद है, और मुझे तो कुछ भी ठीक है, सारा कुछ चलता है अपने तो। और हाँ, साड़ियाँ जो मैं लेकर आई थी ना वो आ तो गई है, पर अभी दिखाने का टाइम नहीं है आपको क्योंकि फटाफट जब मैं कपड़े तय लगाने में लग गई थी, मैं भूल ही गई थी आप लोगों को दिखानी। जब मैं पहनूंगी ना तब देख लेना। अभी बस मैं फॉल पिको हुई नहीं है, फॉल उन्होंने पतिदेव ने साथ में ही भेज दिया। उन्होंने कहा कि पास में आस पड़ोस में से किसी से लगवा लेना, तो बस मैं पिको फॉल करवाने के लिए भेजूँगी वो साड़ियाँ। और मज़ा हो गया, आज तो अच्छी अच्छी शॉपिंग होगी, लड़ाई का फ़ायदा मिल गया मुझे। खैर अभी फटाफट मैं कपड़े तय लगा लेती हूँ, उसके बाद करूँगी थोड़ी देर रेस्ट। और हाँ, जब तक कपड़े मैंने तय लगाए तब तक जो ये शरबत हमने बनाया था बिल्कुल से ठंडा हो गया है, तब इसको ट्रांसफ़र कर देंगे बॉटल में। और मेरे पास वो थी नहीं, प्लास्टिक की बॉटल ही थी मेरे पास, काँच वाली नहीं थी, तो मैंने इसी में डाल दिया है। और ये देखो थोड़ा-सा मैं आपको बना के भी दिखा रही हूँ, और ये देखो कितना सुंदर कलर आया है। तो आप लोग भी ज़रूर ट्राई करना। इसी के साथ करूँगी इस वीडियो को यहीं पर एंड, फिर मिलूँगी एक नए व्लॉग में। तब तक के लिए टाटा बाय बाय, राधे राधे।